तो एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, अब मॉर्फोलॉजी हम लोग पहले कर चुके हैं। अब एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, उसके पहले हेडिंग है एलिमेंट्री कैनाल, यही है ना, एनसीईआरटी में दिया गया है बाबू, या डाइजेस्टिव सिस्टम मान लो इसमें। इसका डायग्राम देखिएगा, आपको जो अच्छा लगे नोट करिएगा, जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ दीजिएगा, ओके ना। इसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्रॉप। जो भी खाना खाएगा वो यहाँ स्टोर होता है, जैसे अपना स्टोमक, इसका है क्रॉप। ध्यान सुनना, क्रॉप प्रेजेंट इन इंसेक्ट एंड एविज। क्रॉप किसमें प्रेजेंट होता है? एविज यानी पक्षियों में और इंसेक्ट में। इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गिजार्ड। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको CROP, और इसका नाम है GIZARD, गिजार्ड। ये दोनों की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इन AVES एंड इंसेक्ट। जितनी भी दुनिया में इंसेक्ट है या पक्षी है, एविज है, उन सब में क्रॉप और गिजार्ड है। क्रॉप का फंक्शन लिखिएगा, स्टोर, टेम्पररी स्टोर, परमानेंट नहीं, टेम्पररी स्टोर टू फूड। और गिजार्ड में जानिएगा, ग्राइंड द फूड, ग्राइंड फूड। ये भोजन को क्या करेगा? पीसता है, ग्राइंड। गिजार्ड में एक पॉइंट है 6, काइटिनियस या काइटिन पर लिख दिया मैंने, काइटिन टीथ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट टीथ, टीथ लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। गिजार्ड का दूसरा नाम लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नाम लिखा है बेटा? प्रोवेंट्रिकुलस, लिखा ना, एनसीईआरटी में जाके देखिएगा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नाम है। गिजार्ड को और क्या बोलते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड का काम है भोजन जो भी खाएगा उसे पीसने का काम करता है, और क्रॉप में भोजन स्टोर होता है। इसे बोलते हैं OESO, ओसो या एसोफेगस, याद है ना? ओके, इसके बाद यहां से लेके यहां तक ये है अपना फोरगट। ये क्या हो गया बेटा? फोरगट। मैं बताना भूल गया, एलिमेंट्री कैनाल को 3 भागों में डिवाइड किया है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो फोरगट में क्या क्या इंक्लूड है, ध्यान देखिएगा, एसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। ओसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड, एंड आल्सो सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी, ये मैंने एक बना दी, ये मैंने दूसरी सलाइवरी ग्लैंड बना दी। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फोरगट में इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में लिख दूंगा मैं 1 पेयर। कितनी बड़ा? ये एक यहां पर, एक ये, 2 ये हैं, 2 ये हैं, टोटल 4, तो 2 पेयर हो गया। सॉरी बेटा, कितना पेयर हो गया? 2 पेयर। और कहां पर है? अकर्स इन माउथ में है क्या बेटा? ये कहां पर है? ईसोफेगस। कहां पर प्रेजेंट है बेटा? एसोफेगस। और ये डाइजेशन किस चीज का करेंगे? मैं इसको लिखूंगा नहीं, ओरली बोल रहा हूं। एमाइलेज एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे। एमाइलेज एंजाइम में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पार्सली डाइजेशन, जैसे ह्यूमन में 30% माउथ होता है, पढ़े ना, वैसी कहानी है। तो फोरगट में क्या क्या इंक्लूड है? सलाइवरी ग्लैंड, इसके अलावा आपने वहां पर पढ़ा क्रॉप, सॉरी ओसोफेगस, तीसरा में आप पढ़ेंगे CROP, और नेक्स्ट वन में गिजार्ड। याद हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ये 4 भाग हो गए फोरगट के। अब मैं इसके बाद बना रहा हूं मिडगट का डायग्राम। अब मिडगट को कैसे बना दिया? बन गया थोड़ा सही से, सिंपल सा बना दिया, इतनी बना दी मैंने। ये मान लो फोरगट है बेटा, सॉरी मिडगट, यहां से लेके यहां तक, और थोड़ा सा हैंडगट को थोड़ा सा थिक बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा इसका डायमीटर ज्यादा रहेगा। समझ आ रही बात ना? यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 150 या 100 या 150 एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखानी है। और यहां पर समाप्त, ध्यान से यहां देख बेटा, यहां देख, जो गिजार्ड है ये फोरगट समाप्त हुआ, जहां पर समाप्त हो रही है वहां पर
आप 3 या 4 यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, ओके ना। अब इनके नाम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये थी अपनी मिडगट। मिडगट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडगट मतलब, और जो हाइंडगट है यहाँ से लेके आखिरी तक, इसका नाम है हाइंडगट, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। मिडगट का दूसरा नाम लिखा है इंसैटिन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में देखिएगा क्या लिखा है, मेसेंटेरोन, इससे याद करेंगे, याद हो जाएगा। इंसैटिन में जाके देखिएगा, लिखा है ना इंसैटिन ने, बुक पे जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा मेसेंटेरोन इसका। अब कुछ खास चीजें हैं जो मैं साइड में लिख रहा हूं, देखिएगा, फॉरगेट तो आपने समझ लिया। देखिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं, मिडगट में ध्यान से देखिएगा। मैं मिडगट के बारे में 1 पॉइंट 2 पॉइंट है जो लिख दे रहा हूं। ओके, लुक हियर, लिसन। इसका भोजन का जो अब्जॉर्प्शन होना वो कहां पर होगा, छोटी आंत यानी कि मिडगट। अरे आपका भोजन का अब्जॉर्ब कहां हो रहा है, आपका मिडगट में, सेम है, ओके ना। तो अब्जॉर्ब जहां पर होगा वहां पर क्यूटिकल की इनर लाइनिंग नहीं होती, अंदर ऑयल नहीं होगा, ऑयल होगा तो अब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिडगट में, यहां तक बेटा, मिडगट में जो अंदर की लाइन है वहां पर क्यूटिकल की इनर लाइन नहीं है, फोरगट में है और हाइंडगट में प्रेजेंट है। क्यूटिकल की लाइन फोरगट में है, हाइंडगट में है, और नहीं है तो मिडगट में। तो मैं मिडगट में लिख रहा हूं कि क्यूटिकल इनर लाइन absent इन मिडगट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। और जबकि प्रेजेंट किसमें है, हाइंडगट में और फोरगट में प्रेजेंट है। इसे कहीं आप लिख लीजिएगा, बराबर। चलिए दूसरा पॉइंट जाने का मिडगट के बारे में, ये लिखा जे मतलब जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। यहाँ पर फोरगट यहाँ समाप्त हुई, यहाँ से मिडगट चालू हो रही है, तो दोनों के बीच में जो जंक्शन है, जंक्शन में ये 3-4 स्ट्रक्चर दिख रही है ना ऐसे। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्या लिखा है सर इन्हें, हेपाटिक सिका लिखा है ना बुक में। मान लीजिए लीवर की तरह स्ट्रक्चर है, जहां से क्या निकलेगा, डाइजेस्टिव जूस। एनसीईआरटी में लिखा है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। हेपाटिक सिका एनसीईआरटी में लिख रहा है, डायग्राम देखिएगा, वहां से क्या निकलेगा, डाइजेस्टिव जूस, हेल्प इन फूड डाइजेशन। हाँ, जो ये क्यूटिकल है वो हाइंडगट में प्रेजेंट है, हाइंड में है और फोर में है। लेकिन इसमें लिखा है द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, हाइंडगट नहीं हुआ है। कहाँ लिखा है, एनाटॉमी में अपनी बुक में दिखाओ ना मुझे, देखो ना क्या लिखा है, द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। फोरगट लाइन बाय क्यूटिकल, मिडगट क्यों लेगा, मिडगट में नहीं है, वो हाइंडगट में भी है, दोनों में होती है ना। हाइंडगट में भी क्यूटिकल है, फोरगट में भी क्यूटिकल है। एनसीईआरटी में एक लाइन है कि फोरगट में एंटायर मतलब समझ रहे हो ना क्या है, सब सभी वहाँ, और मतलब उसमें क्यूटिकल की है, फोरगट में भी है और हाइंड में भी है, नहीं है तो सिर्फ ये याद करना आपको। इंपॉर्टेंट शब्द वही है कि कहाँ पर नहीं है, नहीं वाला याद करना बच्चे, बराबर। ये तो हो गया मिडगट। अब ये है अपना हाइंडगट। मैं हाइंडगट के बारे में बताऊँ थोड़ा सा, यही हेडेक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये अपना हाइंडगट, ओके ना बाबू। तो यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट, क्यूटिकल इनर लाइन प्रेजेंट है। ये क्यूटिकल की इसमें अंदर से लाइन होगी, बराबर। और इनका जंक्शन देखिएगा, इसमें हेपाटिक सिका बता रहा था, इसमें एक लाइन छूट गई, इसमें लिखा ब्लाइंड ट्यूब, लिखा है ना, एक शब्द लिखा है हेपाटिक सिका को, ब्लाइंड ट्यूब। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब होता है सिंगल ओपनिंग, अपने माउथ हो इनस, डबल ओपनिंग है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ भी है, इनस भी है, डबल ओपनिंग है, लेकिन इसमें सिंगल ओपनिंग है। जैसे पानी की बोतल, बस यहीं से पानी जाएगा, यहीं से पानी निकलेगा। जिसमें सिंगल ओपनिंग उसे ब्लाइंड बोलते हैं। दरवाजा ये डबल ओपनिंग है, एक ये, तो ये ब्लाइंड नहीं है। जिस कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा हो तो उसे ब्लाइंड रूम बोलते हैं। वहीं से निकलना, वहीं से आना, इनकमिंग आउटगोइंग कॉमन पाथवे। ऐसे ही हेपाटिक सिका जो ऐसी है ना, एक ट्यूब जैसी, ऐसे यहाँ से ये बंद है, समझिएगा, यहाँ से बंद है, और जो भी बनेगा इसमें आएगा, समझ लेना मेरी बात को। और इनकी संख्या हेपाटिक सिका की है 6 से 8,
मतलब 4 यहाँ 8, अगर 3 3 होगा तो 6 हो जाएंगे। हेपाटिक सीका की ये नंबर है, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखिएगा, एक सेकंड, चलिए इतना हो गया ना। अब हाइंड गट दिखेगा, ये जंक्शन किसका, मिड गट एंड हाइंड गट। ये यहां से हाइंड स्टार्ट है, ये मिड है, इनके जंक्शन में क्या प्रेजेंट है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल हेल्पिंग एक्सक्रेशन। एंड साइड में लिखा है मैलपिगियन के ट्यूब्यूल की संख्या 100 से 150 है। जो ये दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, यहां पर आप लिख लीजिए 100 से 150, 100 to 150 हेल्प इन एक्सक्रेशन। और कहाँ प्रेजेंट है, ये फोर गट है, सॉरी ये मिड गट है, यहाँ से हाइंड गट है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है। एंड साइड में डायग्राम में पढ़ेंगे, इतना ही है। अब हेडिंग डालेंगे आप दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच के देखिएगा, पहला पॉइंट इसका ओपन टाइप, मतलब इसका ब्लड ओपन बॉडी में घूम रहा है, साइनसिस बोलते हैं ना, हीमोसिल भी बोल सकते हैं आप इसे। सब सिस्टम में जरूरत होती है इसके बारे में आप जानिए, इसका ब्लड, इसका जानिए ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल होती है इसमें, नहीं होती नहीं, होंगी तो पुअरली डेवलप्ड होगी। और तीसरा चीज होता है इसका हृदय, हार्ट। तो ब्लड में जानिएगा, मैं पहले ब्लड के बारे में बताऊंगा। ब्लड दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ओके, एनसीईआरटी में लाइन देखिएगा, बुक में लिखा है थर्ड लाइन में, ओके, हीमोसिल आर बाथ इन ब्लड। ब्लड का नाम क्या लिखा है, हीमोलिंक। हीमोलिंक ब्लड का नाम क्या दिया एनसीईआरटी ने, हीमोलिंक। और जो सेल है उनका नाम है हीमोसाइट। अरे साइट भी इसका होता है, सेल। और प्लाज्मा, हीमोलिक प्लाज्मा, कलरलेस। क्या ह्यूमंस का कलर वाला होता है क्या, नहीं, प्लाज्मा कोई कलर नहीं होता हमारे, फेल येलो होता है बस। तो वो ऐसे इसका भी है, हीमोसाइट एंड कलरलेस प्लाज्मा, याद हो जाएगा। ब्लड का नाम है हीमोलिंक। चलिए, ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड होती है या तो अब्सेंट होगी। अब बात करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है HEART, ध्यान से देखिएगा। इसका हार्ट है मायोजेनिक, सॉरी न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब होता है जब चाहे अपने हार्ट की स्पीड घटा ले, जब चाहे बढ़ा दे। दूसरा पॉइंट है इसके हार्ट का 13 चैम्बर। हाउ मेनी चैम्बर इन हार्ट ऑफ कॉकरोच, आंसर इज 13 चैम्बर। देखिएगा डायग्राम कॉकरोच का, और आपको बहुत सी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, देखा पढ़ी भी करिए लेकिन देखते रहिए। हार्ट का डायग्राम देखो कैसे बना रहा हूँ, ऐसे, मतलब देखिएगा, मैं मतलब मैं यहाँ दिखाऊँ और बड़ा बना दूंगा। ये वो LV वाला हार्ट ऐसे होता है ना, तो ये वाला हार्ट से कॉकरोच के पास हो, किसी पे नहीं, दुनिया में किसी पे नहीं, ऐसा इसका हार्ट होता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 13 चैम्बर में बड़ा हुआ हार्ट है। यहाँ पर भी एक छेद होता है, उसे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, वॉल्व। यहाँ पर 2 छेद हैं, इन्हें बोलते हैं OSTIA। ध्यान देखते जाना बेटा, समझ नहीं आएगा। इसे बोलते हैं ऑस्टिया, इसे बोलते हैं पोर या वॉल्व, VALVE। ओके, बराबर ना। ओके, लिसन, यहाँ पर आपने ऐसे 13 बना दिए, 13 बुक में देखो बनाए ना, 13 बनाया ना, 13 मैंने 13। और ध्यान सुनना, थोरेक्स में कितने चैम्बर, 3, एब्डोमेन में 10। तो 3 यहाँ है हार्ट, 10 यहाँ हार्ट है, इसलिए इसके हार्ट चैम्बर के लिए एक एक हृदय है, एक एक हार्ट है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यहाँ पर याद नहीं पड़ा बालिका, हार्ट को चलाने के लिए यहाँ पर मसल्स होती, इस मसल्स का नाम है ALARY। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से यहाँ देखेंगे, एलएरी मसल इस तरफ भी है बाबू, ओके ना, दिख रहा है ना। क्वेश्चन है
ध्यान दे मुझे सुन बेटा, हाउ मैनी एलरी मसल प्रेजेंट इन कॉकरोच? आंसर इज 12 पेयर, टोटल इज 24। काउंट करिए, 12 जोड़ी दिया बुक में, कितने रहा है? तो मैं हार्ट में लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, एलरी मसल हेल्प इन मसल हेल्प, अच्छा कितनी है? 12 पेयर, ब्रैकेट में 24, हेल्प इन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हृदय सिकुड़ का फैलता है ना इसी वाली मसल से, बराबर? ओके, ऐसे में 12-13 बना दिए। अब समझिए काम कैसे करेगा। यहां देख बेटा, ये पूरे में भरा हुआ ब्लड है, यहां देख बेटा, यहां समझ ले, पूरे में भरा हुआ ब्लड है। जब हार्ट अभी ऐसा है, मैं ऐसे बना के दिखाऊंगा, अलग ऐसा है, सिकुड़ गया तो जो ब्लड होगा वो नीचे से, यहां से अंगूठा दिख रहा है, यहां वॉल्व है, सिकुड़ेगा, ऐसे ऊपर से सिकुड़ेगा, ये खुल जाएगा, ब्लड अगले में चला जाएगा। अब फूलेगा, बड़ा होगा तो ब्लड इनमें भर जाएगा, ये 2 छेद है और चारों तरफ ब्लड भरा हुआ है, ऐसे सिकुड़ा है, फूलेगा तो ये छेद है, यहाँ पे ब्लड आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसका ब्लड इसमें, ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लड पंप होता है, फिर यहाँ ब्लड छोड़ दिया जाएगा, फिर ऐसे पूरा घूमता रहेगा ब्लड, पीछे से आगे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? पीछे से आगे। तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़िए, आखिरी लाइन से ऊपर से 3 लाइन है लास्ट की, मतलब लास्ट की 3 लाइन। ब्लड फ्रॉम साइनेसिस लिखा है ना, ब्लड फ्रॉम साइनेसिस इंटर हार्ट वाया, मतलब थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटेरियरली टू साइनस। कहाँ? आगे की तरफ पंप होगा, पोस्टीरियर नहीं, एंड आगे की तरफ पंप करेगा। दिख रहा है ना? यहां देखिएगा फिर से बाबू, यहां पर ऐसे छेद हैं, ओके ना, और जैसे ये सिकुड़ेगा इसका ब्लड इसमें चला जाएगा, और जब ये बड़ा होगा सिकुड़ के फूलेगा तो इनमें ब्लड भर जाएगा, इन्हें बोलते हैं ऑस्टिया, इनमें ब्लड भर जाएगा, बराबर? ये हो गया अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का। तो आप याद रखेंगे एक शेप कैसा? फनल शेप। एनसीईआरटी में लिखा है हार्ट का शेप कैसा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ, ऐसा, इसको फनल शेप बोलते हैं, ऐसे बना देना, ये फनल शेप हार्ट शेप इसी का है, और किसी का दुनिया में नहीं है, हम लोग फर्जी में पड़े रहते पीछे। अब इसका पढ़ेंगे सर्कुलेटरी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच दिखेगा, यहाँ देख, ये पोर है, छेद है, इस छेद का नाम लिख रहा हूं, इसी को बोलते हैं स्पाइरकल्स। क्या बोलेंगे? इनकी संख्या लिखेंगे आप कितनी? 10 जोड़ी, 10 पेयर, 2 में डिवाइड करोगे, 8 पेयर इन थोरैक्स, सॉरी एब्डोमेन, सॉरी बेटा, इन एब्डोमेन, और 2 पेयर इन थोरैक्स, बराबर ना? ओके, इसका नाम है, इस ट्यूब का नाम ट्रेकिया, इस ट्यूब का नाम है TRACHEA, ट्रेकिया। यहाँ पर एक स्पेंचर प्रेजेंट है, स्पेंचर मतलब गार्ड, इसको कब ओपन होना कब इसे क्लोज होना वो इसे रेगुलेट करेगा, ओके ना? और ये आगे फिर से डिवाइड हो गया, ये किसमें डिवाइड हो गया? सॉरी ट्रेकिया से छोटा ट्रेक्योल्स, नहीं समझ रहा, ट्रेकिया से छोटा ट्रेक्योल्स, इन्हें बोलते हैं आप TRACHIOLS, ट्रेक्योल्स। याद हो जाएगा ना? ये जो इनकी ओपनिंग है ट्रेक्योल्स की, वो सीधे सेल या टिश्यू से सीधे गैस एक्सचेंज करेंगे। यहां देख बेटा, आखिरी चीज लिख रहा हूं, यहां से O2 जाएगी और यहां से CO2 आएगी, यानी कि गैस एक्सचेंज डायरेक्टली टिश्यू। अब टिश्यू क्यों? ग्रुप ऑफ सेल हो गया, कई सेल हो गए तो टिश्यू हो गया, डायरेक्टली टिश्यू या ऑर्गन से वाया डिफ्यूजन। कैसा डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, ना ये एक्टिव हो रहा ना कुछ हो रहा, कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन के द्वारा ही गैस एक्सचेंज हो रही। लेकिन कैसे हो रहा? ट्रेकियल गैस एक्सचेंज है, ध्यान सुनना, ट्यूबुलर या ट्रेकियल शब्द आएगा, ट्यूबुलर या ट्रेकियल, ट्यूब मतलब ट्यूबुलर मतलब पाइप है, ओके ना? एक्सपेंशन ये रेगुलेट करेगा कि अंदर हवा आनी है या नहीं, जो इसकी ओपनिंग ये छेद है, उस छेद का नाम है स्पाइरकल्स। तो एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान सुनना, मेरी बात सुन, ये मेरा सामना है वेंट्रल, नोज मेरी वेंट्रल है, और कान कहाँ है? लेटरल।
तो इसकी जो छेद है वो लेटरल है। स्पाइरकल्स कितने हैं? 10 पेयर लेटरल स्पोर है। अगर इसकी गर्दन कट भी जाती है तब भी ये जीवित रहता है, 7 दिन तक रह सकता है। भूख से मरता है जब भी मरता है, क्योंकि सांस लेना बॉडी से, हृदय काम अपने आप करता है, ब्रेन का कोई रोल नहीं, सब कुछ इसका बॉडी से है। इसका से काम है देखना और कुछ नहीं। एंसर में एक लाइन लिखिए, यदि इसकी गर्दन काट दी जाए, यानी लिखा, आगे जब पेज पलटाओगे मिलेगा, ओके ना। तो स्पाइरकल्स याद रखना, इस छेद को बोलते हैं, ये ओपनिंग है, ट्रेकिया की ओपनिंग, याद रहेगा ना। और लिखिएगा लेटरल, कहां पर है ये? लेटरल प्रेजेंट बन जाएगा ना पर्दे। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट। इसके अलावा कुछ दिया एनसीईआरटी में? देख बेटा, चलिए अब इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाबू, एक्सक्रेशन मतलब है कुछ निकालना, तो देखिएगा पहले इसका पॉइंट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड, क्या बेटा इसका? यूरिया है क्या? यूरिक एसिड, याद रखेंगे इसे। ओके, मैं इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक शब्द है पोटेशियम यूरेट, क्या मैंने बोला? पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। क्वेश्चन आएगा कि ये किस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके यूरिक एसिड बनाता है? आंसर इज आ पोटेशियम यूरेट। बन जाएगा, लिखते, लिख लीजिए अपने हिसाब से, पोटेशियम यूरेट। ये क्या लिखा मैंने? पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट लिखा है, यूरिक एसिड। ये शब्द आपके लिए एक्स्ट्रा है, याद रहेगा। अब इसका कौन कौन से ऑर्गन है, कहा ये कन्वर्ट कहां पर होगा? पोटेशियम यूरेट बदल रहा है ना, तो बदलने वाली मशीन यानी ऑर्गन का नाम क्या है? पहला नाम है मेलपिगियन ट्यूब्यूल। क्या नाम है बाबू इसका? मेलपिगियन। इनकी संख्या 100 से 150। लोकेटेड कहां पर है? बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट। ओके, दूसरा पढ़िएगा यूरिकोच, ये केवल प्रेजेंट होता है इन मेल। एक है फैट बॉडीज, लिखा ना, इसमें लिखेंगे प्रेजेंट इन ओनली फीमेल। मैं डायग्राम दिखाऊंगा, सब चीज का डायग्राम है, इसका भी डायग्राम है, इसका भी डायग्राम है। अच्छा, यूरिकोच को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फैलिक ग्लैंड, इसका नाम लिखिएगा फैलिक, GLAND ग्लैंड। यूरिकोच को क्या बोलेंगे? फैलिक। एक और रह गया नेफ्रोसाइट, मैंने खड़िया फेंक दी। चौथा रह गया नेफ्रोसाइट, लिखा बुक में। ये हो गया अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण। कितना सा है? एक नीट में आया क्वेश्चन है, कौन कौन से ऑर्गन है? तो ये 4 नाम याद रखना, ये 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉकरोच का, इसके अलावा कुछ नहीं। हो जाएगा? चलिए नर्व सिस्टम देखिएगा, इसमें आप पढ़िएगा, कंपाउंड है इसके बारे में, जो मैं पहले मॉर्फोलॉजी वाले वीडियो में बनाया। एंटीना, वो भी उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पेयर है, सेगमेंटेड है, सेंसरी ऑर्गन है ना। और स्टेटोसाइट्स ऑर्गन भी होता है इसमें। एक और क्या होगा? स्टेटोसाइट, बैलेंसिंग ऑर्गन। वो लिखा नहीं रहा हूँ, बस ओरल ही, इंसर्ट में नहीं दिया सर, दिया है? अच्छा, दे दिया। स्टेटोसाइट्स, क्या नाम है? स्टेटोसाइट। सिलेंड्रेटा में होता है ना? नहीं, बैलेंसिंग ऑर्गन सब में होता है, शरीर को बैलेंस करता है। अपने पास भी है अपना स्टेटोसाइट ऑर्गन, क्या? ईयर। अपने स्टेटोसाइट ऑर्गन नाम है कान। अरे कान में क्या होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल होती है ना, वो बैलेंस करते हैं शरीर का। और कॉकलिया, सुनने में मदद करेगा, ये तो पढ़े ना ह्यूमंस में। अरे डिलीट था वो। चलिए, कंपाउंड स्टेटोसाइट पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा है एक ब्रेन। एनसीईआरटी में 5वीं 6वीं लाइन लिखिए, लिखा सुपरा ओसोफिजियल, लिखा है ना, सुप्रा ओसोफिजियल गैंग्लियन। ब्रेन को क्या बोलते हैं? सुप्रा गैंग्लियन। बस इतना नाम आपको याद करना है, याद हो जाएगा। इसका डायग्राम देखिएगा, ये इसका सिर है, ये इसका बॉडी,
अच्छा, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर थी बेटा? वो हार्ट वाली थी, ऐसे थी ना? और यहाँ पर इसके प्रेजेंट होती गैंग्लियन की चोटी, गैंग्लिया नर्वस सिस्टम। ये एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, यानी कि 3 गैंग्लिया इन थोरैक्स और ये 6 गैंग्लिया इन एब्डोमेन। टोटल कितने हो गए? तो एक पॉइंट है गैंग्लिया, आप इसमें लिखिए 9 प्रेजेंट। कहाँ? डोर्सल या वेंट्रल? नीचे वेंट्रली, वेंट्रली प्रेजेंट। बस नर्वस सिस्टम में इतना ही है। अब स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन। कॉकरोच यूनिसेक्स है कि बाइसेक्सुअल है? यूनिसेक्स, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग है। अगर बात करें तो इसे आप डायोसियस बोल सकते हैं। डायो मीन्स 2, ओसियस मतलब बॉडी, 2 शरीर है इसके, एक शरीर में मेल है, एक शरीर में फीमेल। मोनोसियस मतलब एक ही शरीर और सेक्स ऑर्गन दोनों उसी में, ओके ना? डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल है, मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है, इतना याद रहेगा ना? अब इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ध्यान से सुनिएगा। मेल में विंग्स एब्डोमेन के पार निकल जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको मॉर्फोलॉजिकल वीडियो में। दूसरा, एनल स्टाइल मेल के पास प्रेजेंट है। तो ये 2 सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करेक्टर है, एनल स्टाइल और विंग का साइज, इतना दिमाग में रहेगा ना? अब मैं बात करता हूँ इसका MRS, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं मेल में बात कर लेता हूँ। मेल में पहली हेडिंग आती है टेस्टिस। फेलिक ग्लैंड और ये फ्लैट बॉडी को भी तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं, सुन करते हो सकता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जो चीज बाहर से विजुअल हो, ये तो अंदर है ना फैट बॉडी, चीड़ के थोड़ी ना देखोगे। ऐसा तो वेजाइना पेनिस से कर लो भाई, लेकिन वो चीजें जो इंटरनली है वो थोड़ी ना विजुअलिटी है, नहीं है ना? तो वो चीजें बराबर ना, व्यवस्थित ना? ओके, अब मेल की देखिएगा डायग्राम। बुक ने एक डायग्राम बनाया, ऐसे 3 लोब से टेस्टिस बना दिया, एक दूसरा टेस्टिस ऐसे बना दिया। मैं यहाँ 4 दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये रहे कि टेस्टिस 3 लोब का भी हो सकता है, 4 लोब का हो सकता है। तो पहला पॉइंट रहेगा 3 और 4 लोब्स, 1 पेयर लोकेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेटेड कौन से एब्डोमेन में है? 4 to 6 एब्डोमेन, एब्डोमेन ना कि थोरैक्स। जब आता है ना विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग करेक्ट, वहां पर थोरैक्स लिख देता कभी कभी, आपको सेगमेंट याद रहता, ये नहीं देख पाते हम लोग, तो इस पे नजर आएगी एब्डोमेन में है कि थोरैक्स दिखा रहा है, बराबर? ओके, तो इसका लोकेशन आपको ये याद करना। और ये क्या मतलब इंटेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जहां पर बनेंगे स्पर्म, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये क्या बनाएगा? स्पर्म, यानी कि स्पर्म रिलीज करेगा फ्रॉम टेस्टिस। बहुत ध्यान से सुनना बाबू, अभी स्पर्म टेस्टिस से निकला, इसने स्पर्म को बॉडी से निकाला नहीं। मैं ह्यूमंस की बात करूं, क्या ह्यूमन स्पर्म रिलीज करते हैं? नहीं, सीमन करते हैं। स्पर्म में अलग चीज है, सीमन अलग चीज है। मतलब ह्यूमंस की बात करो, ह्यूमन मेल की, तो ह्यूमन मेल में भी स्पर्म नहीं निकलता, क्या निकलेगा? सीमन। तो क्या ये स्पर्म निकालता है? नहीं। तो एक खास पॉइंट लिख रहा हूं, इस डायग्राम को जरूरत नहीं है, खास पॉइंट है, मेल कॉकरोच क्या रिलीज करेगा? नहीं, सीमन नहीं। सवाल ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पर्मेटोफोर क्या रिलीज करेगा? स्पर्मेटो, ये नाम है, इनसाइड में लिखा है, पैराग्राफ में दिखेगा, नीचे वाले पैराग्राफ में। स्पर्मेटोफोर, स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर। व्हाट इज स्पर्मेटोफोर? व्हाट इज स्पर्मेटोफोर? ध्यान देखिए बेटा, टेस्टिस से क्या बना? स्पर्म। डायग्राम देखिए बुक में, ऐसे डायग्राम बनाया ना, ऐसे लोग में बना दिया, बनाया ना? चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं। यहां से क्या आएगा? स्पर्म, एक डक्ट है जिसका नाम है, एक ट्यूब बनी है, ओ डिफरेंस, वास डिफरेंस, पढ़े ना? ह्यूमंस में भी होती है ऐसी ना, एक जोड़ी है बेटा, है ना, 1 पेयर। इसमें क्या आ रहा है बेटा? ऊपर से स्पर्म आ रहा है,
क्लियर ना? अब यहां पर पहुंच के एक ऐसी ग्लैंड बना दी है जिसका नाम है मशरूम ग्लैंड। देखिएगा लेबलिंग देखिए अपनी एनसीईआरटी में, मैंने यहाँ पर शो नहीं कर सकता, उसमें साइड में कुछ नाम लिखे हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और उसके नीचे सेमिनल वेस्कल, तीनों को मिला के कहते हैं मशरूम ग्लैंड। तो वहाँ पर बुक में ऐसे गोला लगा लीजिए और लिख दीजिए बगल में, तीनों को मिला के मशरूम ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? और एक आप कुछ दिन पहले कल परसों में एक पेपर दिए थे, मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम आया था, क्या नाम था? CONG, कॉन्ग्लेट ग्लैंड लिखाया ना, वो आप अपना उसे डीपी में देख लेंगे, याद है ना? वो मशरूम के दो नाम है, एक तो मशरूम बनता कौन कौन सी ग्लैंड से, फिर से देखिएगा लिखा स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और चलिए जो नाम आपको दिख रहा है ना लॉन्ग ट्यूब्यूल्स दिख रहा है ना, उसका नाम है यूट्रिकुलर ग्लैंड, UTRI गोला लगा के लिख लो या वहाँ पे पैसे से लिख दो, जिसका नाम है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। उसी को क्या डायग्राम देखना, बुक में डायग्राम बनाया, यहाँ पर ऐसे डायग्राम मैं दिखा नहीं सकता, आपको समझ गया ना क्या है? यूट्रिकुलर ग्लैंड, UTRI ग्लैंड, किसका नाम है ये? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, स्मॉल का नहीं है, लॉन्ग का नाम है, दिख गया ना? अब उसमें एक फैलिक ग्लैंड दिख रही है, उसे बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड का नाम क्या है? यूरिको, ये केवल मेल के पास है, फीमेल में नहीं। और फैलिक ग्लैंड का काम है हेल्प इन एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन में मददगार है। हम लोग एक्सक्रेटिव में पढ़ेंगे, क्लियर? ओके, आगे लोग यहाँ देखेंगे बाबू, एक बार यहाँ देख बच्चा। अब इसमें हम लोग 3 प्रकार के ग्लैंड के नाम जान के आए अभी, और सबको मिला के एक ही नाम दिए, मतलब सेम है मशरूम की तरह। जैसे मशरूम कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना, तो इसका सेम है मशरूम की तरह, इसलिए इसे मशरूम कहते हैं। मशरूम का खेती नहीं है, ओके ना? तो एनसीईआरटी लिख रहा है कि इसका शेप है मशरूम की तरह, इसलिए इसे मशरूम ग्लैंड कहते हैं। और कौन कौन सी ग्लैंड मिलकर बनता है? स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल और सेमिनल वेसिकल। जहाँ सेमिनल वेसिकल लिखा ना उसको भी समझेंगे। लुक हियर, सॉरी, स्पर्मेटोफोर का डायग्राम देख बेटा, यहाँ पर ये मैंने बना दिया स्पर्मेटोफोर। कितनी लेयर से बनाया? 2। ये मैंने स्पर्म बना दिए, ये क्या बनी है? बीच में भर लिया मैंने फ्लूइड, समझना ध्यान से बेटा, बिल्कुल नजर ना हटाना आप। स्पर्म और ये उसका फ्लूइड है, सेमिनल प्लाज्मा, जो उसे न्यूट्रिशन, जैसे ह्यूमन में सीमन, कौन सी ग्लैंड थी? प्रोस्टेट ग्लैंड, याद है ना? फ्लूइड आता है ना चिपचिपा, वही इसको पोषण, न्यूट्रिशन दे रहा है। इतनी बात समझ? ओके, अब जो ये ट्यूब्यूल लाइन है, ये ट्यूब्यूल वो बाहर वाली कब बनती है? स्मॉल ट्यूब्यूल से, ये बनेगी लॉन्ग ट्यूब्यूल से। कहाँ बनती है? स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल से। और सेमिनल वेसिकल में डैश करके लिख दीजिए टेम्पररी स्टोर टू स्पर्म। सेमिनल वेसिकल में एनसीईआरटी में जाने का, सेमिनल वेसिकल ना डैश कर लिखिए टेम्पररी स्टोर टू स्पर्मेटोफोर, स्पर्म नहीं, टेम्पररी स्टोर टू स्पर्मेटोफोर। स्पर्म कभी अकेले होते ही नहीं, स्पर्म में फ्लूइड भर जाता है, ओके ना? बराबर। एक चीज और आगे दिखेगा, जो ये डबल लेयर दिख रही है ना, ये स्पर्म दिख रहा है, इसमें ये फ्लूइड है। अब थोड़ी देर में इसमें एक और लेयर बन जाएगी, तीसरी। कौन बनाएगा? एजाकुलेटरी डक्ट से। एक डक्ट का नाम लिखा बुक में, फाइनल मतलब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्मेटोफोर। इतना डिटेल एग्जाम में नहीं जाएगा। एग्जाम में क्या आएगा? स्पर्मेटोफोर में कितनी लेयर है, बस इतना याद रखिए, 3। और इससे ज्यादा कौन किससे बना कभी नहीं पूछा गया। हाँ, पूछा जाएगा कॉकरोच क्या एक्सक्रीट करेगा, एजुकुलेट। आंसर है स्पर्मेटोफोर एजुकुलेट करता है। सेमिनल वेसिकल में क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से नोट करिएगा। सेमिनल वेसिकल टेम्पररी स्टोर टू स्पर्मेटोफोर, सेमिनल वेसिकल टेम्पररी स्टोर टू स्पर्मेटोफोर। इतना हो जाएगा बाबू सबका। चलिए, इतना सबका है बराबर। डायग्राम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतने में समाप्त हो जाता है।
बस मेल इतना ही है। फिर से बात सुनिएगा, मेल का टेस्टिस का लोकेशन आपको पढ़ना है चौथे से छठवां सेगमेंट, बराबर ना। और स्पर्मेटोफोर रिलीज करेगा, दो चीज याद रहेंगी, सफिशिएंट। नाउ मेल के बाद फीमेल कॉकरोच, इसके बाद आप देखिएगा फीमेल कॉकरोच। अभी इसका फर्टिलाइजेशन और मजेदार रहेगा। इसका वो देखिएगा फर्टिलाइजेशन, वो सॉरी फीमेल वाला देखिएगा, फीमेल का बेटा ध्यान से, ये एक ओवरी है, ये क्या है बेटा, ये एक ओवरी है। एक एक ओवरी में ऐसे कुछ लाइन बनी है, बनी है ना, इन्हें बोलते हैं ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओवरियोल्स। क्या बोलेंगे बेटा इन्हें, कितनी संख्या, 8 इन नंबर। और ये डायग्राम किसका था, ओवरी का। क्या समझे आप, एक ओवरी में 8 ओवरियोल्स हैं। एक ओवरी में कितने ओवरियोल्स है बाबू, 8। एंसर में देखो दिख जाएगा। ओके बाबू, इसमें भी ऐसे 8 हो गए, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 8। ओके, काउंट हो जाएगा ऐसे, ओके ना, यहां तक क्लियर। ओवरी से जो डक्ट निकलती है उसका नाम होता है ओविडक्ट। क्या नाम होगा इसका, ओविडक्ट। ओविडक्ट जहां पर जाके इसे फ्यूज करेगी उसे बोलते हैं वेजाइना। इसे क्या बोलेंगे बेटा, वेजाइना, यानी कि कॉमन ऑफ ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट का फ्यूजन। जहां एक ओविडक्ट ये एक ये, जहां पर जाके ये दोनों जुड़ गई उसे क्या बोल देंगे, वेजाइना। एनसीईआरटी में लिखा है वेजाइना में क्या लिखा है, कॉमन ओविडक्ट लिखा है ना। क्या लिखा है इसका नाम, कॉमन ओविडक्ट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम बाबू, कॉमन ओविडक्ट के बाद नीचे देखिएगा, यहां देख बालक, यहां पर हार्ट शेप डायग्राम बना दिया, इसका नाम है फैट बॉडीज। इसका नाम क्या है बेटा, हेल्प इन एक्सक्रेशन। हेल्प बॉडी किस काम करती है, एक्सक्रेशन। और वहां पर पड़े थे मेल में यूरिकोच, फैलिक ग्लैंड, और फैट बॉडीज कॉकरोच फीमेल में। पकड़ पा रही है बेटा, ओके लुक हियर, ध्यान से देखना बेटा। एक सेकंड यहां ध्यान दे, यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी है गोल बलूच की तरह, बनी है ना, एक नहीं 2 बनी है। ओके, इसका नाम देखिएगा स्पर्मेथ्रिका। स्पर्मेथ्रिका कितने बेटा, 1 पेयर, 1 फंक्शनल 1 नॉन फंक्शनल। एनसीईआरटी में गौर से देखिएगा, स्पर्मेथ्रिका 2 बने ना बेटा, और एक फंक्शनल है। डायग्राम कहूं तो डायग्राम देख, थ्योरी बाद में पढ़ना है, नहीं छूट जाएगा, बाद में बताऊंगा नहीं, बात ही मानेगी। तो स्पर्मेथ्रिका बुक में दिख रहा है ना, 2 देखें, एक फंक्शनल है बड़ा है, दूसरा वेस्टिजियल के फॉर्म में नॉन फंक्शनल है, बराबर ना बेटा। इनका लोकेशन बन जाइए, स्पर्मेथ्रिका लोकेटेड, इसका कौन से सेगमेंट में बेटा लोकेशन है, 6वां सेगमेंट, ओके ना, 6th सेगमेंट, अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं स्पर्मेथ्रिका के बारे में बता दूं, एक लाइन और आएगी, क्वेश्चन आएगा, स्पर्मेथ्रिका मेल में कि फीमेल में। तो नाम से लगता है स्पर्म, तो हम लोग मेल में टिक कर देते हैं, हालांकि इसका मेल आंसर नहीं, इसका आंसर है फीमेल। ध्यान रहेगा ना। इसका काम लिख लेते हैं, क्या काम है इसका, काम क्या बेटा इसका, रिसीव करता, वेजन नहीं करता, सही है, नहीं आपने सही, मैं तो कंफ्यूज कर रहा था। स्पर्मेथ्रिका ये 6वां सेगमेंट में कितनी बार बराबर, 1 पेयर है, 1 फंक्शनल है, 1 नॉन फंक्शनल, 1 फंक्शनल और 1 नॉन फंक्शनल। यार पॉइंट टेस्ट में, ओके नेक्स्ट देखिएगा, एक और पॉइंट इसका, रिसीव मेल स्पर्मेटोफोर। मेल क्या सीक्रेट करता है, स्पर्मेटोफोर, ना कि स्पर्म। तो ये मेल स्पर्मेटोफोर को रिसीव कर लेगा ड्यूरिंग पॉपुलेशन,
जब भी दोनों में फिजिकल यानी कि कोइटस होता है तब ये इसे रिसीव कर लेता है। बराबर। फर्टिलाइजेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेबलिंग तो आपने देख लिया, मैं रफ कर दूँ क्या लेबलिंग इसका? लेबलिंग तो आप बुक से देख लेंगे ना। चलिए ये वाला भी, क्योंकि मुझे कुछ खास चीज समझाने से नजर हटे दुर्घटना घटे। देखिएगा यहाँ पर एक सूखे पेड़ की तरह डायग्राम बना ना, उसका नाम क्या लिखा है इसका ने? कोलेटरल। ऐसे बना दिया डक की तरह सूखा पेड़, इसका नाम है कोलेटरल। ये फीमेल ग्लैंड है, इसका नाम याद रख लेंगे ना। ध्यान से सुनते जाइए बेटा, नहीं उड़ जाएगा टॉपिक। इसका नाम है कोलेटरल ग्लैंड। ऐसी है ना, कितनी है? एक जोड़ी, वन पेयर। ध्यान देख, समझ दोनों में जब ध्यान देख बेटा, जब कॉपुलेशन होगा तो मेल से स्पर्मेटोफोर आते हैं, वो स्पर्मेटोफोर यहाँ पर आके स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर? स्पर्मेटिका में। मैंने नीचे लिखा है रिसीव मेल स्पर्मेटोफोर ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कितने स्पर्मेटोफोर आएंगे? लगभग 10 से 20। मान लो नहीं, 20 में मान लो 10, और एक स्पर्मेटोफोर में करोड़ों स्पर्म है। अरे एक ऐसा था ना, इसमें कितने स्पर्म थे? सैकड़ों हजारों थे। और ऐसे 10 से 20 दे देगा, मान लो 50 दे दिए, तो 50 में तो एक मिलियन, तो 50 मिलियन ना हो गया, तो ढेर हो जाएंगे, ढेर स्पर्म हो गए। यहाँ तक क्लियर है ना? इसका फर्टिलाइजेशन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसका फर्टिलाइजेशन पढ़ना। ओवरी का लोकेशन पढ़ लीजिएगा, तो इसका लोकेशन नहीं बता पाए। लोकेटेड कहाँ पर है? सेकेंड से लेकर 6वां सेगमेंट के बीच में, 2 to 6। और टेस्टिस कहाँ था? 4 to 6। और स्पर्मेटिका ओनली 6। देख जितना भी सेगमेंट आएगा 2 होगा या 4 या 6, बस नहीं है। 2 में 2 से 6 ओवरी, 4 से 6 टेस्टिस, ओनली 6 स्पर्मेटिका। सर इसको भी एब्डोमेन में, हाँ सब एब्डोमेन है, याद रहेगा ना। फाइनल चीज फर्टिलाइजेशन समझने की बिल्कुल कोशिश करिए बाबू, नहीं तो उड़ जाएगा टॉपिक, बिल्कुल गायब हो जाएगा। आखिरी नीचे 3 लाइन है बुक में, देखिएगा, ध्यान दे बाबू, समझ बाबू। यहाँ से कितना आ रहा है? 8 है तो 8 अंडे निकलेंगे, यहाँ से भी 8 एग आएंगे, 8 यहाँ से 8 यहाँ से आ रहे हैं। वो ध्यान दे बेटा, वो एग यहाँ पर पहुंचेंगे। कोलेटरल ग्लैंड क्या करेगी? एक ऐसी रबड़ की थैली जैसा बना देगा, चिपचिपी थैली, एक तरफा से नीचे से, जैसे कि अभी अब बलून से फुलाते ना, तो एक पानी की कवरिंग बन जाती है, ये चिपचिपी होती है। आपने पढ़ा ओविडक्ट से बनती जेली लाइक स्ट्रक्चर, फिश में, एम्फीबिया में, इंसेक्ट में, यही बस ओविडक्ट से यही मान लेते। कोलेटरल ग्लैंड यहाँ जुड़ी हुई है, तो एक यहाँ पर जेली, एक ट्यूब जैसी बन जाएगी रबड़ की। रबड़ नहीं होती, हालांकि वो मेम्ब्रेन होती कोई, बराबर ना। कितना एग आया? 8। कितना आया? 8। 16 एग यहाँ पहुंचे। सुनना, ध्यान सुनना, तभी वो यहाँ से एक स्पर्मेटोफोर को भेज देगा। इसने यहाँ पर इकट्ठे कर रखे मान लो 50 स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटिका मान लो 50 स्पर्मेटोफोर हैं। जब 8 8 16 आ गए तो उसने एक स्पर्मेटोफोर को नीचे भेज दिया, अंदर आएगा, नीचे हट जाएगा, स्पर्म रिलीज होंगे। 8 8 16 एग फर्टिलाइज हो गए, क्लियर ना। फिर वो जन्म लेंगे, उसी तुरंत ऊपर फिर 8 आएंगे। एक बार में लगभग 150 अंडे देती है एक फीमेल कॉकरोच। एक बार में 150 एग बनाएगी, हर बार 8 8 करके निकालेगा। 8 गए, फिर तुरंत 8 गए, फिर तुरंत 8 गए, फिर तुरंत 8 गए, समझ गए ना। ऐसे 10 बार निकलना, 10 बार इस तरफा से, 10 बार इस बार से, बराबर ना। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गए ऐसे, 8 नीचे है और 8 ऊपर है। अभी ऊपर से आ गया एक स्पर्मेटोफोर, 16 एग फर्टिलाइज हो गए। अब जब फर्टिलाइज हो गए, ये नीचे निकलेंगे, खींचेंगे ऐसे, और ऊपर से तुरंत एक कवरिंग और बन जाएगी। तो जो जिसको ये जन्म देंगे वो ऐसी स्ट्रक्चर होगी, कैप्सूल जैसे, इसे बोलते हैं ऊथिका, या एनसीईआरटी ने कुछ और नाम लिखा है, ऊथिका ही लिखा है। नीचे वाली लाइन से देखिएगा, दूसरी तीसरी में क्या नाम लिखा है इसका बेटा? ऊथिका। व्हाट इज ऊथिका? कंटेन 16 फर्टिलाइज्ड एग इन 2 रो। समझ रहे ना? मैं लिख रहा हूं बेटा,
एक शब्द है ऊथिका, कंटेन 8+8 फर्टिलाइजेड इनटू 2 रो, मतलब वो 2 रो नहीं लेगा, बस समझ गया कैसे 2 रो में डायग्राम दिखेगा। जैसे ये है 8, यहाँ पे बना दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 7 8। ओके, ये कैप्सूल जैसी संरचना बना दी। इसका नाम है ऊथिका, ओके ना। इसका कलर लिखा है इंसान ने डार्क, कैसा होता है ये? हाँ, डार्क ब्लैकिश और चिपचिपा, डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, डार्क रेडिश ब्लैकिश कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है बेटा? इतना याद हो जाएगा। अब इसको जन्म देगा तो कितने ऐसे ऊथिका बनाएगी? लगभग 10। कितने ऊथिका बने? 10। एक में कितना अंडा? 16। तो 10 में कितना हो गया? 160। तो आंसर लिखा लगभग 150 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब कभी कभी 16 से 15 भी हो सकते हैं। तो लिखिएगा ऊथिका में 14 से 16 एग, कैसे आएगा? फर्टिलाइज एग। तो लिखा तो 8 16, वही है। कितने एग है बेटा इसमें? 14 से 16 फर्टिलाइज एग है जो जाइगोट बनेगा। बात समझ आ रही ना? और कितने होंगे? हाउ मेनी? दे मे बी 10। कितने ऊथिका होंगे? 10 इन नंबर। तो टोटल कितने हो गए? टोटल है आंसर लिखा 150, 160, मतलब थोड़ा सा कम ज्यादा कभी कभी नहीं समझे, मोटा मोटी 150 मान के चलो। यहाँ के लिए अब बनेगा वो एग से बनेगा जाइगोट। ये कहाँ देते हैं अंडे? जहाँ कोई क्रैक है, दरार है कहीं, वहीं पर हमने अंडे चिपका देगा। फिर वो अंडे धीरे धीरे बड़े होंगे और उससे बच्चे निकलेंगे। ऊथिका मैं आपको दिखा सकता था, एक दिन मैं घर में दिखे थे, अंडे में तोड़ दिए मिला। कभी जीवन रहेगा कभी दिखाऊंगा अगर, है ना। चलिए इतना याद हो जाएगा। ओके, ऊथिका का जो लंबाई दिया है ना उसका 8 mm दिया, उसको आप देख लेंगे अपनी एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए डेवलपमेंट लिखिएगा। अब इसका जो फर्टिलाइज एग था वो बना होगा जाइगोट, ये बना होगा। जाइगोट से लार्वा नहीं बनता ये क्या बनेगा? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। निम्फ से बनेगा एडल्ट। निम्फ से क्या बनेगा? ये एडल्ट। गौर से देखिएगा, यदि ये लार्वा बना तो इसको बोलते हैं मेटा, अरे वो पढ़े नहीं, टेडपोल लार्वा, मेटामॉर्फोसिस, याद है ना। अगर यहां पर मैंने लिख दिया होता लार्वा और लार्वा से एडल्ट बनता, इस प्रोसेस का नाम है मेटामॉर्फोसिस। लेकिन यहां पर लार्वा नहीं है, निम्फ है, इसका नाम है पीसिस लेंगे, पोरोमेटाबोलस। What is porometabolic? When nymph of cockroach converted to adult. When nymph of cockroach converted to adult. इसे क्या बोलेंगे? आंसर दिया पोरोमेटाबोलस, ये ना समझ आ गया? क्या आई है बेटा? अब बेटा यहाँ देख, अभी छोटा सा कॉकरोच है, यहाँ देख समझ। अब ये अंदर का सेल बॉडी ऑर्गन बढ़ेगा तो ऊपर की स्किन में सेल डिवीजन नहीं होगा, फट जाएगी सेल। अब इतना बड़ा हो गया तो अपनी स्किन को छोड़ देता है। सांप को देखो, स्नेक, वो अपनी स्किन को छोड़ता रहता है, कैचुअल बोलते हैं उसे हिंदी में, जानते हो ना स्नेक की। तो ये 12 बार अपनी स्किन छोड़ता है, 13वीं बार में एडल्ट बनता है। तो एनसीईआरटी लिख रहा है कि कितने बार में निम्फ से एडल्ट बना? 13 बार, 13 टाइम्स निम्फ हर बार स्किन अपनी छोड़ेगा, 13 बार में धीरे धीरे ऐसे फूलता जाएगा, तब जाके एडल्ट बनेगा। निम्फ में लिखिएगा एब्सेंट विंग्स पैड, इसमें पंख नहीं होते, और एडल्ट में विंग्स पैड है, उड़ सकता है भाई एडल्ट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, क्या होगा इसके पास? अनडेवलप्ड होगा, ओके ना। और ये डेवलप्ड ऑर्गन इसके सब कुछ समझ गए ना। चलिए
आखिरी पॉइंट और बोल दे रहा हूँ, ओरली सब सुन लेंगे आप। आपके सिलेबस में जितने भी इंसेक्ट हैं उन सबका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। सिर्फ कॉकरोच है जिसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। जितने का मतलब है आपके एनसीईआरटी में फ्रॉग दिया है, एनसीईआरटी में केचुआ दिया है, अर्थवर्म इज अ फार्मर फ्रेंड, और फ्रॉग उनको खाता है छोटे छोटे इंसेक्ट को जो फसल को नुकसान करते हैं। लेकिन इसका क्या काम है? कुछ नहीं। क्वेश्चन आएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म का कोई यूजेस नहीं है? पेरिप्लेनेटा। याद रखेंगे ना, कॉकरोच का सिर्फ ये बीमारी फैलाता है। एनसीईआरटी की आखिरी लाइन दिखेगा बुक में, लिखा बैक्टीरियल डिसीज लिखा है ना बेटा, बस अंडरलाइन करिए। चलिए 50 मिनट का वीडियो हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।